मिसेस फारिया एक मोटी औरत थी जो अकेली एक अलग थलग मकान में रहती थी। इसका अपने बारे में ये ख्याल था कि वो एक अच्छी औरत है। वो अक्सर अपनी सहेलियों को बताती कि मैं बहुत मेहरबान हूँ, लेकिन खुद कहने से तो कभी कोई मेहरबान नहीं हो जाता। एक दिन एक आदमी ने मिसेस फारिया के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। वो बहुत गरीब था। इसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। वो बहुत परेशान हाल था। आदमी ने मिसेस फारिया से खाने के लिए कुछ मांगा। मिसेस फारिया गुस्से से तिलमिलाती ही बाहर निकली और ये कहते हुए इस गरीब आदमी पर बरस पड़ी। जाओ, दफा हो जाओ, मेरे पास तुम्हें खिलाने को कुछ नहीं है। अगर इतने ही भूखे हो तो खुद मेहनत करो और खाओ। ये कहकर इसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और एक गरीब आदमी बंद दरवाजे को हसरत से देखता रह गया। दरवाजा बंद करने के बाद मिसेस फारिया ने अंदर जाकर अपने लिए चाय का एक गरम कप तैयार किया और मजे ले लेकर पीती रही। गरीब आदमी सड़क के किनारे चलता हुआ एक दूसरे मकान पर पहुंचा, जहां मिसेस एनी रहती थी। जो ही मिसेस एनी की नजर इस गरीब आदमी पर पड़ी, वो इसकी हालत देखकर परेशान हो गई। मिसेस एनी ने इसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम थके हुए दिखाई देते हो और तुम्हें सर्दी भी लग रही है। आओ, अंदर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। अगरचा मेरे पास कोई चाय वगैरह नहीं है, लेकिन तुम परेशान ना हो। मेरे पास एक रोटी और 3 खूबसूरत सेब हैं। एक सेब मैं खा लेती हूँ और 2 तुम खा लो। वो आदमी इस औरत के घर अंदर गया और बैठ गया। थोड़ी देर तक इन दोनों ने बातें की। फिर मिसेस एनी और इस आदमी ने मिलकर रोटी और सेब खाए। तब वो आदमी खड़ा हो गया और मिसेस एनी का शुक्रिया अदा करता हुआ कहने लगा, आपने मुझ पे बड़ा एहसान किया है, लिहाजा सूरज गुरूब होते वक्त आप जो काम शुरू करेंगी वो चांद के निकलने तक जारी रहेगा। फिर इस आदमी ने दोबारा खतून का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह हाफिज कहता हुआ वहां से चला गया। मिसेस एनी सोचने लगी कि इस आदमी ने क्या अजीबोगरीब बात कही है कि जो काम तुम सूरज गरूब होने के वक्त शुरू करोगी वो चांद के निकलने तक जारी रहेगा। वो सोच में पड़ गई कि इस बात से इसकी क्या मुराद है। मिसेस एनी को मेज पर एक सेब रखा हुआ दिखाई दिया। वो खुद से कहने लगी, बेचारे ने सिर्फ एक सेब खाया है, जबकि मेरी ख्वाहिश थी कि वो दोनों खाए। क्यों ना मैं इस बचे हुए सेब को टोकरी में रख दूं। इसने वो सेब उठाया और बड़ी टोकरी में डाल दिया। फिर इसने मुड़कर देखा तो एक और खूबसूरत सा सेब मेज पर रखा हुआ दिखाई दिया। ये तो बड़ी अजीब बात है, मैंने टोकरी में सेब डाल दिया था, मगर ये फिर कहाँ से आ गया। इसने वो सेब उठाकर फिर टोकरी में डाल दिया और मुतमईन हो गई। मगर इसकी हैरत की इंतहा ना रही जब इसे मेज पर एक और सेब रखा नजर आया। जब वो सेब टोकरी में डालती और इसे मेज पर एक और मिल जाता। अब मिसेस एनी समझ गई कि इस आदमी की बात का मतलब क्या था। वो टोकरी में सेब डालती रही यहाँ तक कि चांद निकल आया और फिर मेज पर कोई सेब नजर ना आया। अब इसकी टोकरी सेबों से भर चुकी थी। दूसरे दिन इसने वो सेबों से भरी टोकरी बाजार में जाकर बेच दी। इस तरह इसके पास बहुत सी रकम आ गई। मिसेस एनी की सहेली मिसेस फारिया, जिसने इस गरीब को धक्के देकर निकाल दिया था, इसने जब मिसेस एनी की सेबों भरी टोकरी देखी तो हैरत से इसकी आंखें खुली रह गईं। इसने मिसेस एनी से पूछा, ये तमाम सेब तुमने कहाँ से लिए हैं? तुम्हारे घर में तो सेब का कोई दरख्त भी नहीं है। मिसेस एनी ने इसे पूरा वाकया सुनाया कि किस तरह इसने इस गरीब आदमी को खाना खिलाया, रोटी और सेब दिए थे और किस तरह इसने शुक्रिया अदा किया। मिसेस फारिया ने मिसेस एनी से तो कुछ ना कहा, लेकिन अपने दिल में फैसला कर लिया कि अब की बार वो बूढ़ा आएगा तो उसको खूब खिलाऊंगी, खूब पिलाऊंगी। अगले दिन वो बूढ़ा दोबारा आया। मिसेस फारिया इसको देखकर खुश हो गई। इसने बूढ़े आदमी से दरख्वास्त की, बराए मेहरबानी करके
मेरे घर के अंदर आए, मैं आपकी दावत करूंगी। बूढ़ा घर के अंदर आ गया। मिसेस फारिया ने इसे पीने के लिए चाय और खाने के लिए बहुत से केक दिए। बूढ़े आदमी ने बहुत से केक खाए, बहुत सी चाय पी। तब वो खड़ा हो गया और मिसेस फारिया का शुक्रिया अदा किया। मिसेस फारिया गौर से वो बातें सुनने के इंतजार में थी जिनके बाद इसे अपनी मन पसंदीदा चीज ढेरों मिल सकती थी। फिर बूढ़ा आदमी बोला, सूरज डूबने के वक्त जो काम तुम शुरू करोगी वो चांद निकलने तक जारी रहेगा, वो चांद निकलने तक करती रहोगी। ये कहने के बाद बूढ़े ने अल्लाह हाफिज कहा और चला गया। चूंकि मिसेस फारिया के जहन में था कि सूरज गुरूब होने के वक्त इसे क्या करना है, इसलिए इसने एक सिक्का मेज पर रखा और कहा, जब सूरज गुरूब होना शुरू होगा तो मैं सिक्का उठाकर बैग में रखूंगी और फिर चांद के निकलने तक सिक्के उठाती और बैग में डालती रहूंगी, जबकि आज रात चांद देर से निकलेगा। इस तरह सुबह से पहले मैं बहुत दौलतमंद हो जाऊंगी। आखिर सूरज गुरूब होने लगा और वो वक्त आ पहुंचा जिसका मिसेस फारिया को बेचैनी से इंतजार था। सूरज गुरूब होने के करीब ही था कि मिसेस फारिया बेतहानी में तेजी से मुड़ी, जिसके नतीजे में वो मेज पर रखी हुई चाय भरे बर्तन से टकरा गई और चाय फर्श पर गिरकर फैलने लगी। इसने जल्दी से कपड़ा लिया और साफ करने लगी। जब वो ये कर रही थी तो इस वक्त सूरज गुरूब हो गया। फिर क्या हुआ, वो बेचारी फर्श करती रही यहाँ तक कि चांद निकल आया और इस रात चांद देर से निकला था। चूंकि इसने लालच की खातिर बूढ़े की मदद की थी, इसलिए इसे अपने किए की सजा मिल गई।